अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सैम। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ फ़िश ग्रेवी या मछली के सालन की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। हम इसको कैसे बनाएँगे आपके साथ मैं ये शेयर करने लगी हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ तकरीबन 1 किलो के करीब जो है वो मैंने फ़िश ली थी और ये पम्फ्रेट है। इसको मैंने इस तरह के पीसेस में कटिंग करवा लिया था और उसके बाद लहसुन लगा के इस पे थोड़ी देर रख के इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। यहाँ पे हमने 1 से डेढ़ टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट लेना है, 2 अदद टमाटर, आधा कप दही, 1 टेबलस्पून जो है हरी मिर्चों का पेस्ट लेना है और 2 अदद दरमियानी प्याज जिनको स्लाइसेस में कटिंग कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देगची में हमने 2 आंडी के चम्मच के बराबर ऑयल डाल दिया है। आप चाहें तो ऑयल जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देना है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि हम जो है लहसुन अदरक डेली बेस पे जो है ताज़ा इस्तेमाल करते हैं और इसको हम कद्दूकस करके यूज़ करते हैं। इस तरह से आंडी का टेस्ट मज़ीद मज़ेदार हो जाता है। इसको हमने अच्छे से भून लेना है ताकि इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। उसके बाद हमने इसमें प्याज के स्लाइसेस ऐड कर देने हैं। प्याज को हमने इतनी देर तक पकाना है कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। डार्क ब्राउन नहीं करना हमने, वरना हमारी ग्रेवी का कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो हमने इसको गोल्डन ब्राउन करना है। और यहाँ पे मैं आपको वो टिप पहले भी बता चुकी हूँ कि चुटकी भर आप नमक डाल दें तो इससे आपका प्याज जल्दी जो है सुनहरा हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसमें चुटकी भर नमक डाल दिया है। तो प्याज अच्छे तरीके से जो है गोल्डन ब्राउन हो चुका था। अब हमने करना ये है कि जूसर में हमने आधा कप दही, 2 अदद टमाटर और ये सुनहरा हुआ प्याज डाल के अच्छे से इसका पेस्ट बना लेना है। दूसरी तरफ मैंने एक पैन में ऑयल डाला था और उसके बाद मैंने फ़िश के पीसेस रख दिए थे इसमें। हल्का सा मैंने इसको दोनों तरफ से फ्राई कर लेना है। और आँच जो है वो हमने इसकी मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी। यहाँ पे दूसरी तरफ देगची में मैंने ऑयल डाला था और उसके बाद लहसुन अदरक दोबारा से इसमें ऐड किया था 1 टेबलस्पून। अब हम ये इसकी ग्रेवी बनाने के लिए कर रहे हैं और इसको हमने अच्छे से भून लेना है। उसके बाद हमने जो पेस्ट बनाया था प्याज़, दही और टमाटर का वो इसमें ऐड कर देना है। इसके साथ ही हमने हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल देना है। अब हमने इसको अच्छे से भून लेना है। यहाँ पे फ़िश भी हमारी अच्छे से जो है देखें इस पे फ्राई हो रही है। ये देखिए हल्का सा इस पे ऑयल आना शुरू हो गया है। इसके साथ ही हम इसमें मसाले भी ऐड कर देते हैं। 2 टीस्पून जो है वो इसमें लाल मिर्च डाल दी है। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है। इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने इसमें भुना हुआ ज़ीरा पाउडर डाला है। भुना हुआ है और पीसा हुआ है। सवा चम्मच जो है वो इसमें नमक डाला है मैंने। हाफ़ टी स्पून इसमें जो है भुना हुआ पिसा हुआ धनिया पाउडर डाला है। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसकी भुनाई कर लेनी है अच्छे से। अब ये देखिए इस पे ऑयल जो है वो आना शुरू हो गया है। इसके साथ ही अब हम फ़िश के पीसेस जो हैं वो इसमें रखना शुरू कर देंगे। बहुत एहतियात से रखने हैं कि ये टूटे नहीं। तकरीबन हमने 3 से 4 मिनट बाद इसकी साइड चेंज कर देनी है ताकि मसाला जो है वो अच्छे तरीके से इसमें जज़्ब हो जाए। ये देखिए अब हमने इसकी साइड चेंज कर दी थी। अब इसके बाद मैं इसमें तकरीबन 1 से डेढ़ कप जो है पानी डाल रही हूँ इसकी ग्रेवी बनाने के लिए। आप लोग अगर थिक चाहते हैं तो कम पानी ऐड कर सकते हैं और अगर सालन पतला चाहते हैं तो उस हिसाब से उसमें पानी डाल सकते हैं। कलर आप देख सकते हैं इसका ग्रेवी का अभी से कितना शानदार लग रहा है। अब मैंने इसको ढक्कन ढक के तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना है, दम वाली आँच। तो देखिए तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद दम वाली आँच पे रखने के बाद मछली का सालन जो है तैयार हो चुका है। मछली जल्दी गल जाती है। तो अब हमने इसको जो है वो एक सर्विंग बाउल में जो है निकाल लेना है। आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी का कलर कितना शानदार लग रहा है।
आप लोग रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लज़ीज़ और मज़ेदार होता है। इसके बाद मैंने इसको कसूरी मेथी से गार्निश कर दिया था और साथ ही मैंने जो है उसमें फ्रेश हरा धनिया भी डाल दिया था। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द मिलूँगी आप लोगों से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।